जब मैं वो चीज बोलना चाहता था उनको, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तू सबको नहीं बोल सकता है। जीसस जो लोगों को सिखाते थे, चेलों को अलग सिखाते थे। चेलों में भी 3 चेले ऐसे थे जिसे जीसस ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि वो चीजें जो मैंने तुमको बोली हैं, उसमें सिर्फ उनकी वाइफ आ सकती है और वो पास्टर आ सकता है। अगर पास्टर वाइफ है तो उसका हस्बैंड आ सकता है। उनका कोई भी टीम मेंबर, क्लोज पास्टर, सेकंड पास्टर भी नहीं आ सकता उस मीटिंग में। तो मैं उसके लिए भी परमेश्वर को बोल रहा था। आप जानते हैं उसके बाद भी एक लेवल है, देयर इज अनदर लेवल। उसके बाद भी जो एक नेक्स्ट लेवल है, जो एक हाईएस्ट लेवल है। तो मेरा ये बिलीव है कि अगर आप परमेश्वर के करीब जाएं, उसे और खोजें, वो सारे लेवल्स आप पर जाहिर करेगा। आप इमेजिन करो कि मेंटरशिप मीटिंग में जो परमेश्वर ने बातें बताई वो माइंड ब्लोइंग थी। कि परमेश्वर दिखा रहा था कि कहां लैक है, कहां आपको विश्वास के कदमों को उठाना है और कैसे उठाना है। उसके बाद जो कुछ चीजें परमेश्वर ने और बताई, वो परमेश्वर ने कहा कि उनको पर्सनली बुलाकर 1-on-1, जस्ट चाहे वो 50 लोग ही हों, विदाउट टीम मेंबर्स, उनको वो चीजें बतानी है जो मैंने बताई। इमेजिन करो उसके बाद भी एक लेवल है। इमेजिन करो परमेश्वर के पास कितना भंडार पड़ा है देने के लिए। ऐसी चीजें, भेद की बातें जो बहुत ही जबरदस्त रीति की हैं, जो ओपनली नहीं बताई जा सकती जब तक आप परमेश्वर के इतने करीब नहीं हैं कि आप उन्हें पचा सकें। आप वो बुद्धि की बातें, वो समझ की बातें। परमेश्वर ने हमेशा मेरे को सिखाया है प्रैक्टिकली, और जब परमेश्वर मुझे सिखाता था प्रैक्टिकली तो उस समय समझ नहीं आता था। लेकिन मैं परमेश्वर के इतना करीब था कि मुझे इतना मालूम था कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये मुझे फेथ था हमेशा शुरू से। तो जब मेरे को ये फेथ था कि एवरीथिंग इज वर्किंग गुड फॉर मी, वर्किंग टुगेदर फॉर गुड, सब मेरे साथ भला हो रहा है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं, तो इन चीजों से जब मैं कंफ्यूजन स्टेट में था और जब मेरी लाइफ में कुछ होता था, तो तब ये वचन मुझे संभाल के रखता था, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये हो क्यों रहा है। एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए परमेश्वर जो देना चाहता है टुडे, वो है रेस्ट। आराम या आप विश्राम बोल लो। रेस्ट, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। रेस्ट, रेस्ट, विश्राम। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने कामों को खत्म किया और 7वें दिन विश्राम किया, जिसे उसने सबत का दिन ठहराया। और उस सबत के दिन को परमेश्वर ने कहा तुम आराम करोगे। कोई हिलना मत प्लीज। रेस्ट, गॉड ने कहा रेस्ट करो, और खुद रेस्ट की। जबकि परमेश्वर थकता नहीं, वो हांफता नहीं, वो कमजोर नहीं होता, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए विश्राम से
काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो वो 7वां दिन परमेश्वर ने उसमें आराम किया, ही रेस्ट। वो शनिवार का दिन था। जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद रेस्ट का दिन स्पिरिचुअली वो संडे हो गया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उस दिन जी उठे और संडे का दिन ठहराया गया कि चर्च में आप जाएंगे और वचन को सुनेंगे और रेस्ट करेंगे। रेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे शैतान फाइट करता है। डेविल अपना पूरा जोर लगा देगा आपकी रेस्ट के साथ फाइट करने से। रीजन, उत्पत्ति 6 उसकी 7 से 21 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, रेंगने वाले आकाश के पक्षी, सब मिटा दूंगा, क्योंकि उनके बनाने से मैं पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, और नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था। नाउ परमेश्वर ने कहा, मैं नूह को चुनता हूं, तू एक ऐसी जहाज बनाएगा जो इतने फुट लंबा, इतने फुट चौड़ा होगा, और उस जहाज को तू 300 फुट लंबा, और परमेश्वर ने उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो थी वो दी। और परमेश्वर ने कहा, उस जहाज में मैं सब 2-2 जंतुओं को तेरे पास भेजूंगा और बाकी सबको मैं खत्म कर दूंगा। तो ये बड़ा डिफरेंट सा परमेश्वर ने एक मैसेज दिया। और जब हम विश्राम शब्द को देखते हैं, उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने विश्राम किया, तो विश्राम शब्द जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं, उसको देखेंगे, नहीं, इससे पहले वाला शब्द, उसका मतलब है मोनाओ, मोनाक, मोनाक, जिसका मतलब है द सेटल्ड स्पॉट, ए क्वाइट, ए होम, द प्लेस ऑफ रेस्ट। और जब परमेश्वर ने नूह को चुना कि मैं तेरे द्वारा नई सृष्टि पैदा करूंगा, तू, तेरी पत्नी और तेरे 3 बेटे और तेरी 3 बहुएं जो हैं वो पूरी सृष्टि को पैदा करेंगी, क्योंकि मैं सबको मिटा दूंगा। तो जब नूह को आप देखते हैं उत्पत्ति 6 में 7 से 21, जब परमेश्वर उससे बात कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा, तू उसकी 300 हाथ लंबाई, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की एक बनाकर उसका जहाज बनाकर उसकी पूरी परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी। जब आप 21 आयत पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि उस जहाज को जब तू बनाएगा, उसकी इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, वो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का होना चाहिए, उसके अंदर अलग अलग कोठरियां होनी चाहिए, तो ये तूने बनाना है। अगर आप नूह को देखेंगे तो नूह का मतलब भी इब्रानी भाषा में जब आप देखते हैं, वो पहले वाला पिक्चर दिखाएंगे, नोआख, ये भी उसी विश्राम से निकला है जो परमेश्वर ने कहा था कि मैंने विश्राम किया। उसका मतलब था मोनोआख, इसका मतलब है नोआख, उसका था मोनोआख। यानी जो नूह है वो विश्राम, उसका मतलब था रेस्ट। नूह का मतलब है रेस्ट। यानी जीसस ने, यहोवा पिता ने उस व्यक्ति को चुना जो रेस्ट में था। रेस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, 3 प्रकार की रेस्ट आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, 3 प्रकार की रेस्ट। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। पहली रेस्ट जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, इसको हटा देंगे अब। वो है रेस्ट फ्रॉम। मत्ती 11 उसकी 28 से 30 में लिखा है, जीसस ने कहा, मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रेस्ट फ्रॉम सिन, पाप का भार,
डेविल फाइट करता है रेस्ट से, याद रखना। कोई व्यक्ति जो स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं है, मेंटल रेस्ट में नहीं है और फिजिकल रेस्ट में नहीं है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज मेंटरशिप वाली अनॉइंटिंग में ही हूं, मैं सेम वर्ड आपको दे रहा हूं, ये पास्टर्स के लिए वचन है, थोड़ा डीप। 3 स्टेट में आप रेस्ट करते हैं, और अगर तीनों रेस्ट आपकी लाइफ में नहीं है तो आप रेस शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, सेवा आपकी छूट जाएगी। बहुत से लोगों की छूट जाती है। आज वो कुछ इंटरनेट पे शुरू करते हैं, कोई सुसमाचार शुरू करते हैं, कोई न्यूज़पेपर शुरू करते हैं क्राइस्ट का, आप देखते हैं बीच में छोड़ जाते हैं लोग, क्योंकि आपको नहीं पता है किस तरह से मुझे कंटिन्यू करना है। तो रेस्ट फ्रॉम पाप के भार से आपको रेस्ट चाहिए। स्पिरिचुअल, अगर आप पाप में हैं, आप भार में हैं, आप स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं हैं। अगर आप स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं हैं तो परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए आपको नहीं चुन सकते हैं। एक प्रकार की रेस्ट है रेस्ट इन, रेस्ट फ्रॉम सिन। अपना भार परमेश्वर ने कहा मुझे दे दे। अगर आप कॉन्टिन्यू पाप में हैं, आप कॉन्टिन्यू सिन में हैं, आप खुदा के वचन से दूर हैं, आप रेस्ट में नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली बर्डन्ड हैं, आपकी आत्मा पे भार है, आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है रेस्ट इन, रेस्ट इन गॉड्स प्रेजेंस। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रेस्ट नहीं करते हैं, शैतान आपको सताएगा, आपसे फाइट करेगा। क्योंकि जब परीक्षाएं आएंगी, अगर आपके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके नहीं